हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिवगुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। तो राजा साहब के तीन पुत्र थे। तो राजा साहब के तीनों पुत्र बहुत अच्छे थे और बहुत संस्कारी थे। राजा साहब के तीनों पुत्र आज्ञाकारी थे। राजा साहब कोई भी काम कहते थे तो उनका तीनों पुत्र करके ही शांत होते थे, बैठते थे, आराम करते थे। राजा साहब अपने बेटे से बहुत खुश थे। राजा साहब को लगता था कि जो मेरा तीनों पुत्र है वो बहुत अच्छा है और आज्ञाकारी है। जो भी हम कहते हैं वो मेरा काज को पूरा करता है। लेकिन मेरा समय तो अब बहुत ढल चुका है और राज हम किसको देंगे? कौन पुत्र को देंगे? कैसे देंगे राज? बड़ा को देंगे तो दूसरा लड़ेगा, दूसरा को देंगे तो तीसरा लड़ेगा। अब हम किसको राज दे सकते हैं? राजा साहब की जो रानी थी वो बोली, राजा साहब ये फैसला लेना तो बहुत आसान है। बोले कि कैसे? बोले, राजा साहब तीनों पुत्र के बुलाइए और तीनों से बात कीजिए। उसके बाद जो निर्णय सही होगा वही देखा जाएगा। बोले, क्या बात करें? बोले कि देखिए राजा साहब, कुछ शर्तें हैं मेरे पास। वो शर्तें आपसे हम नहीं करेंगे, अपना बेटा से करेंगे। राजा साहब बोले कि तो ठीक है, बुलाते हैं। राजा साहब तीनों पुत्र के बुलाए और बुलाकर भोजन पर बैठाए साथ में। तीनों पुत्र भोजन कर लिए। उसके बाद बोले कि देखो, तुमसे कुछ बातें करना है। तीनों पुत्र बोला, पिताजी जो भी बात करना है वो बताइए, हमें स्वयं ही कर देंगे। बोले कि नहीं, आज नहीं, कल कहेंगे। बोले ठीक है। रात में राजा रानी दोनों आपस में बात किए। जो भी बात प्रस्ताव रखना था रानी अपने पति से बताई। राजा सोचे कि ये तो बहुत अच्छा की बात है। सुबह में राजा साहब अपने बेटे को बोले कि देखो, तीनों विवाह योग हो गया है, तीनों का शादी करना बहुत जरूरी है और शादी करते ही हम अपना राजपाट एक ही पुत्र के देंगे। मेरा राजपाट कौन लेगा? मेरा उत्तराधिकारी जो है राजपाट का, वो कौन बनेगा? तीनों पुत्र हाथ उठा दिए और तीनों बोले कि हम राज चलाएंगे तो हम राज चलाएंगे तो हम राज चलाएंगे। तीनों कह रहे हैं कि हम राजा बनेंगे। राजा सोचने लगे कि ये तो मेरा सही लगा था कि तीनों लड़ाई करेगा, लेकिन हम राज किसको देंगे? बोले कि देखो बेटा, मेरा 3 सपना है। वो सपना यदि पूरा कर दोगे तो वो सपना हम राजा का पूरा कर देंगे। जो मेरा सपना पूरा करेगा उसको हम राजा बनने का सपना पूरा करेंगे। तीनों पुत्र बोला, बताइए पिताजी। बोले कि देखो, अपना ही राज से एक घोड़ा खरीदना है। जो घोड़ा मुझे सुंदर सा सबसे बढ़िया घोड़ा लाके देगा उसी को हम अपना राज सौंपेंगे और अपना इस राज का राजा बनाएंगे और राज मुकुट उसे पहनाएंगे, राज अभिषेक करेंगे। वो लड़कन बोला कि ठीक है पिताजी, आप मुझे सुबह में धन दे दीजिएगा और हम जाके सुंदर सुंदर घोड़ा ले आएंगे खरीद के। राजा बोले ठीक है, पैसे देंगे, लेकिन घोड़ा हमें वो चाहिए जो घोड़ा धरती छोड़ के आकाश में उड़े, वही घोड़ा चाहिए मुझे। तीनों पुत्र बोले ठीक है पिताजी। तीनों पुत्र धन लेकर घर से निकल गया और रास्ते में जाते जाते एक चौराहा था।
उस चौराहा पे बोला कि देखो भाई, हम लोग तीनों तीन ओर जाते हैं, लेकिन जो पहले आएगा वो इंतजार करेगा यहाँ पे, और तीनों एक ही बार घर जाएंगे। बोले ठीक है। तीनों भाई तीन ओर चल दिया, तीन रास्ते पे, और तीन रास्ते पे चल दिया। बड़ा वाला अलग और दूसरा वाला अलग, तीसरा वाला अलग। दो जाकर और बाजार में घोड़ा खरीद लिया। लेकिन जो तीसरा वाला था, जाते जाते एक तालाब था। तालाब के किनारे एक मंदिर था। तो मंदिर में से एक बिल्ली निकली और बिल्ली पानी में कूद गई। और पानी में कूदने के बाद निकली तो इस राजकुमार पे नजर पड़ा तो एक सुंदर सा राजकुमारी बन गई। वो बिल्ली जो थी एक सुंदर राजकुमारी बन गई। ये जो लड़का देखा तो बिल्ली को देखकर, बिल्ली था लेकिन राजकुमारी बन गई, तो राजकुमारी में ये इसका मन मोहित हो गया। ये बोला कि आप पहले से बिल्ली थे, पर पानी में कूदे और आप एक सुंदर सा राजकुमारी बन गए। ये जो राजकुमारी थी वो बोली कि हाँ, हम राजकुमारी तो बन गए हैं, लेकिन आप किस काम से निकले हैं बताइए। बोले क्या कहूँ, मेरे पिताजी बोले हैं कि जाओ और एक सुंदर सा घोड़ा लेकर आओ। जो सुंदर घोड़ा लेकर जाएगा उसी को पिताजी राजपाट सौंपेंगे। बोले वो बिल्ली कहती है कि देखो, हम जल में कूदे तो मेरे साथ जो मेढक था वो मेढक भी कूदा है। मेरे पास 4 मेढक है। वो मेढक में से एक मेढक जो सुंदर लगे वो उस मेढक को ले जाओ, और मेढक को इस तरह यहाँ से मेढक में ही बनाकर ले जाना। लेकिन जब घोड़े का जरूरत हो तो मेढक के सर के ऊपर पानी डाल देना और पानी से धो देना, पानी डाल देना और पानी से धो देना। उसके बाद उसके सिर के ऊपर दूध डाल देना, वो घोड़ा बन जाएगा। ये राजकुमार जो छोटा भाई था वो सोचा कि अरे ले जाते हैं, मेरा तो पैसा भी नहीं लगेगा। एक मेढक को ले लिया और राजकुमारी को धन्यवाद दिया और बोला कि हम फिर दोबारा आएंगे आपके पास, हम जरूरी आएंगे। राजकुमारी बोली ठीक है। वो जो राजकुमारी थी वो श्रापित थी। ये राजकुमार वहां से चल दिया, उसी चौराहे पे आ गया और 2 भाई सुंदर सुंदर घोड़ा लेकर आया। ये एक मेढक ले ले था। एक मेढक बोला कि अरे भाई, कौन दुनिया में तू जी रहा है? हम लोग इतना सुंदर सुंदर घोड़ा लेकर आए हैं और तू एक मेढक खरीदा है। बोले कि हम खरीदे हैं नहीं, एक तालाब से पकड़े हैं, हम तालाब से पकड़ के ले जा रहे हैं, हमें यही पसंद आया, हम पिताजी को यही दिखाएंगे। वो बोला, बहुत खरी खोटी सुनाया अपने भाई को खरी खोटी सुनाया। ये बेचारा कुछ नहीं बोला, चुपचाप मन ही मन मुसकते रह गया और राजमहल चला गया। जब सुबह हुआ तो उसके पिताजी बोले कि सब घोड़ा ले आया, तो तीनों भाई एक ही जगह सोया था। बड़ा बेटा जो था बड़ा को बुलाए, बोला कि घोड़ा ले आया? तो हाँ, बड़ा बेटा जो था वो घोड़ा ले जाकर दिखाया। पिताजी उसको देखें, बोले कि हाँ बेटा, घोड़ा अच्छा है, तेरे लायक घोड़ा बहुत अच्छा है, चलो बहुत अच्छा है, तूने घोड़ा खरीद कर लाया। दूसरे वाले को बुलाए, दूसरे को भी लेकर घोड़ा गया तो उसको घोड़ा भी देखे। अब तीसरा का बारी था तो ये दोनों कहता है, पिताजी वो तो घोड़ा लाया ही नहीं है, उसको एक मेढक है, उस मेढक को आप देखकर क्या कीजिएगा? उसे मत आवाज दीजिए, मत बुलाइए। राजा बोले, उसका मेढक ही हम देख लेंगे, हो सकता है तुम्हारा घोड़ा से सुंदर उसका मेढक हो, हम उसका मेढक देखेंगे। ये जो छोटा पुत्र था वो क्या किया कि इन लोग जब तक ले गए तब तक अपने जो मेढक था उस पे पानी को से नहला दिए और दूध से धो दिए। सुंदर सा घोड़ा बन गया और घोड़ा जैसे उसका पूरा सुनहरे बाल हो गया, खूबसूरती हो गया घोड़ा में, पूरा फुर्तीला घोड़ा, खूब चंचल घोड़ा।
इतना सुंदर घोड़ा, इतना सुंदर घोड़ा कि वैसा घोड़ा राज में नहीं था। ये जो छोटा वाला था वो घोड़ा पकड़ के ले गया अपने पिता के पास। जब राजा साहब घोड़ा को देखे तो देखते ही रह गए। दोनों भाई जो था वो देखते ही रह गया और बोला, तूने घोड़ा कब लाया? बोले कि हम घोड़ा कब लाए वो नहीं जानते हैं, हम घोड़ा राजा जी मांगे तो हम लेकर आए। मेरे राज के राजा हैं और इनके आज्ञा को पालन नहीं कैसे करते। आज हम इनके सामने पुत्र बनकर नहीं, एक प्रजा बन के खड़ी हैं। तो घोड़ा एक को आज्ञा दिए थे तो इसी घोड़ा को हम लेकर आए हैं। जो राजा साहब थे छोटे बेटे को धन्यवाद दिए और बोले कि तुम्हारा घोड़ा जैसा तो लगता है कि किसी संसार में भी घोड़ा नहीं है। घोड़ा में तुम्हारा जीत हुआ, छोटा बेटा का जीत हो गया। अब दूसरी शर्त, तीनों पुत्र बोले कि पिताजी दूसरी शर्त क्या है? बोले कि दूसरी शर्त जो है वो दूसरी शर्त भी हम तुम्हें बहुत जल्दी दे देंगे। सुबह हुआ, दूसरा दुसुआ, तीनों पुत्र के बुलाए और बोले कि देखो बेटा, हम चाहते हैं कि शरीर को ढकने को लिए सुंदर सा वस्त्र हो, जो कि ठंडा के दिन हो तो पूरा शरीर ढक के आराम से सो जाए आदमी। इस वस्त्र को कौन ला सकता है? ये जो तीनों पुत्र था बोला, पिताजी हम ला देंगे। तीनों पुत्र को पैसे दे दिए। छोटा पुत्र बोला, पिताजी आपने तो पैसा दिए थे, वो पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, हम तो घोड़ा में पैसा नहीं लगाए हैं, वो पैसा पिता से नहीं लिया। और दो पुत्र लिया, ये चल दिया ऐसा ही। दो फिर उसी तरह उसी रास्ते से, जो रास्ते से गए थे घोड़ा लाने, उसी रास्ते में चले गए और ये जिस रास्ता में राजकुमारी मिली थी उस रास्ता पे ये चल दिया और ये राजकुमारी के पास चला गया। वो दुकान में गया और दुकान में जाकर और कपड़ा खरीद लिया। कोई स्वेटर खरीद लिया तो कोई कोट खरीद लिया और ये क्या किया कि लड़की के पास, राजकुमारी के पास चला गया। राजकुमारी के पास चला गया। वो जो बिल्ली थी फिर देख रहा है ये कि वहाँ पर गया तो उनके पास 3 मेढक और वो एक बिल्ली, इसको देखी बिल्ली तो फिर से जाके तालाब में कूद गई और एक सुंदर राजकुमारी बन गई। ये लड़का देखा तो बिल्ली जो राजकुमारी थी बोली कि अब क्या हुआ, तूने फिर मेरे पास आया? बोले कि दूसरा शर्त भी पिताजी सुना दिए हैं। बोले हैं कि ऐसा वस्त्र चाहिए जो कि कहीं पे भी आदमी अपना दिन बिता सकता है, रात बिता सकता है। कौन सा ऐसा वस्त्र हम ले कि जिसमें मेरा दिन और रात बीत जाए? कौन सा कपड़ा खरीदे? बोले चलिए कोई बात नहीं, आपको खरीदने से ज़रूरत नहीं है, हम जो देते हैं वो ले जाइए आप। ये लड़की अपना मंदिर से एक छोटा सा डब्बा दी और बोली कि जाइए, जब पिताजी बोलेंगे तो इस डब्बे को खोल दीजिएगा, जो निकलेगा वो पिताजी को दे दीजिएगा। ये राजकुमार सोचता है डब्बा में तो लगता है कुछ है ही नहीं, एक छोटी सी डब्बा है। ये डब्बा हाथ में ले लिया और लौट आया। तीनों चौराहे पे मिल गया तो वो सब भाई दिखाया, देखो इतना का हम कोट खरीदे, इतना का स्वेटर खरीदे हैं। ये तो बोला कि मेरे पास एक छोटी सी डब्बा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बोले अरे मूर्ख, तूने तो उस दिन बैंग ले गया और आज एक डब्बा ले जा रहा है, इसमें क्या निकलेगा? बोले कि अब देखा जाएगा क्या निकलेगा। ये मुट्ठी में दबा के डब्बा ले जा रहा है। जब ये तीनों राजकुमार घर पहुंचा, सुबह हुआ तो उसके तीनों के पिताजी बुलाए राजा साहब। तीनों पुत्र गया अपने पिताजी के सामने। बड़ा पुत्र गया, बड़ा जो था वो कोट खरीदा था, वो कोट दिखाया पिताजी को। उसके पिता बोले ये तो किसी दुकान का कपड़ा है बेटा, दुकान से एक कोट खरीदा है? बोले हाँ पिताजी। दूसरा वाला स्वेटर था, वो बोला मेरे तो एक स्वेटर है। तीसरा वाला जो था वो एक डब्बा था, वो डब्बा खोला अपने पिता के सामने तो उसमें से एक सुंदर सा रेशमी चादर निकला। रेशमी चादर निकला, उसको पिता जब हाथ में लिए तो कह रहे हैं कि अरे ये तो लगता है कि इस दुनिया का कपड़ा बिना हुआ है ही नहीं,
ये तो कोई परी का कपड़ा है, ये परी लोग का कपड़ा है। ये जो कपड़ा है वो मनुष्य का नहीं है, ये परी का है। ये तो अता पता ही नहीं है कि कहाँ से, किस ओर में बनाया है, कैसे करके बनाया है और किस चीज़ का बना हुआ है। कितना सुंदर मुलायम है। बेटा, ये जो तू कपड़ा खरीदा है ये तो संसार में लगता है नहीं मिलेगा। ये कपड़ा में भी तुम्हारा ही जीत हुआ। इससे तो चाहे गर्मी हो या ठंडा हो या बरसात हो, सारी दिन इससे गुजर कहीं भी कर ले सकते हैं। ये तो राजा साहब छोटे पुत्र को धन्यवाद दिए और बोले कि बेटा 2 शर्तों से तो तूने जीत गया, लेकिन एक शर्त और है, वो सुबह में सुनाएंगे। तीनों पुत्र बोले कि ठीक है पिताजी, सुबह में सुना दीजिएगा। जब दूसरा सवेरा हुआ तो तीनों पुत्र को राजा बुलाए और बोले कि देखो, आज अंतिम शर्त है, जो सबसे संस्कारी बहू और सुंदरी बहू लाएगी, सुंदर रहेगी और संस्कारी रहेगी, राजपाट संभालने वाली, उसी को हम राज देंगे, और नहीं तो हम राज किसी को नहीं देंगे। तीनों पुत्र स्वीकार किया कि पिताजी मुझे स्वीकार है। तीनों चल दिया घर से निकल के। वो जो दोनों था, बड़ा और दूसरा, वो गया दूसरा राजा के यहाँ और राजा के घर में शादी किया राजकुमारी से। ये जो तीसरा वाला था उसी तालाब मंदिर के पास गया। जो बिल्ली थी वो मंदिर में बिल्ली थी, इसको देखी तो देखकर जाकर तालाब में कूद गई बिल्ली, और तीनों मेढक और तालाब से निकली तो एक सुंदर राजकुमारी बन गई। ये लड़का वो राजकुमारी से बहुत प्यार करने लगा था। मन ही मन में सोचता था कि वो राजकुमारी बिल्ली नहीं है, वो तो रूप बना के रहती है, वो उस जगह पे रहती है, इसीलिए वो क्या किया कि गया और जाके बोला, वो राजकुमारी बोली कि भाई आज किस लिए आए हो? बोले कि देखिए, आप यदि दुख नहीं माने तो हम आपको बात सुना सकते हैं। बोले कि ठीक है, सुनाओ। बोले कि देखिए, हम आज आपसे शादी करने आए हैं, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये लड़की बोली, हाँ हम शादी करेंगे आपसे, लेकिन आप मुझसे शादी कीजिए तो क्या आपको पिताजी और माताजी आपको स्वीकारेंगे मुझे? बोले हाँ, मेरा पसंद का जो है वही पिताजी को स्वीकार है। बोले तो ठीक है, चलिए आपके साथ हम चलते हैं। अपने राजमहल में अपने पिता को बोलिएगा कि मुझसे शादी कर देंगे। बोले ठीक है। ये बिल्ली को साथ में ले लिया और तीनों मेढक कुत्ते कुत्ते आगे आगे जा रहा था और बिल्ली रानी आगे आगे उसके पीछे, और उसके पीछे ये राजकुमार। उसी चौराहे पे वो दोनों भाई आ गए थे, राजकुमारी से शादी करके आए, और ये जो था वो बिल्ली और मेढक के साथ। राजकुमार को घोड़ा था, राजकुमारी जिसको से शादी किए थे वो डोली था, और ये तो बेचारा पैदल ही जा रहा था। उन लोग देखे तो बहुत हंसने लगे कि अरे, एक दिन ले गया मेढक, दूसरा दिन एक डब्बा, आज तीसरा दिन बिल्ली, चलो तू बिल्ली से शादी करेगा? ये बोला हाँ, मुझे पसंद है बिल्ली, और हम दूसरे को घर में शादी नहीं करना चाहते हैं, हम बिल्ली से शादी पिताजी के सामने करेंगे, पिताजी मुझसे शादी बिल्ली से करवाएंगे। बोले ठीक है चलो। वो जो डोली कहार से उनकी दोनों का पत्नी और वो घोड़े से, और ये पैदल ही राजमहल पहुंच गए। जब राजमहल पहुंच गए तो सुबह हुआ, तो बोले कि चलो अपना अपना पत्नी को दिखाओ, हम तुम लोग का पत्नी का इनाम देना चाहते हैं। बड़ा भाई जो था अपने पत्नी को लेकर जाको पिताजी को सामने हो गया खड़ा और बोला कि हाँ पिताजी, देखिए ये मेरी पत्नी है। अपने पिता को चरण भी नहीं छुआ और चुपचाप खड़ा हो गया सुंदर सा पत्नी लेकर। पत्नी भी वहाँ खड़ी हो गई, हंसते रह गई कि हाँ पिताजी, हम एक राजकुमारी हैं और इन्होंने मुझसे शादी किए हैं। राजा साहब धन्यवाद किए कि चलो बहुत अच्छा है। दूसरी वाली जो थे, दूसरे वाले बेटे, तो वो भी वैसा ही किए, उससे भी बधाई दिए।
लेकिन तीसरा वाला को जब आवाज़ दिए तो उन्होंने कहने लगे, पिताजी वो तो एक बिल्ली लेकर आया है, पूरी रात बिल्ली के साथ बिताया है और 3 मेढक। बोले कि चलो कोई बात नहीं, उसका बिल्ली को ही हम देख लेंगे। ये बेचारा बिल्ली को लेकर गया और अपने पिताजी से बोला, पिताजी अभी मेरा शादी हुआ है नहीं, बड़े भाई शादी करके आए हैं, लेकिन हम अभी कुमारी हैं, हम अपना रानी को अभी नहीं दे सिखा सकते हैं। ये मेरा बिल्ली है, इससे शादी हम करना चाहते हैं, आप क्या मुझे इससे शादी कर देंगे? उसके पिताजी बोले, बेटा जब तुम खुश हो अपने बिल्ली से तो मेरा भी खुशी है उसी से, ठीक है तुम्हारा शादी कर देंगे। राजा साहब क्या किए कि पूरा नगर में सबको खबर किए कि मेरा छोटा पुत्र का शादी है। मेरा 2 बेटा अपने से जाके शादी कर लिया, लेकिन मेरा शादी जो छोटा बेटा है वो एक बिल्ली से शादी करना चाहता है। और सबको निमंत्रण कार्ड भेजवाए और निमंत्रण भेजाकर और सोमवार रचाए राजा साहब। और पूरे सोमवार को बीच में धूमधाम से बाजे गाजे के साथ पूरा भोजन पकवान के साथ सबको खिलाए, बधाई बुलाए, मंडप छपाए, सब कुछ किए। और उसके बाद एक जयमाला बिल्ली के हाथ में और एक जयमाला अपने पुत्र के हाथ में राजा साहब दे दिए। जब सोमवार में रचा गया और जयमाला लेकर बिल्ली खड़ी हो गई और राजकुमार के गले में बिल्ली रानी जब डाल दी माला और राजकुमार बिल्ली रानी को गले में माला डाले तो एक सुंदर सा राजकुमारी बन गई। जो बिल्ली थी वो परी बन गई, परी जैसे वैसा तो संसार में कोई नहीं था, इतना सुंदर विश्व सुंदरी बन गई। जब विश्व सुंदरी बन गई, ये जो राजकुमार थे वो सिंदूर दान किए और सिंदूर दान किए। उसके बाद सारी लोग देखते के देखते रह गए और जैसे लगा कि एक चकमक चांद की तरह उसका सूरत था। उस रानी को जो बिल्ली थी उसका सारी लोग कहने लगे, राजा साहब ये तो अनहोनी हो गया, चमत्कारी हो गया, ये तो बिल्ली थी पर इतना सुंदर रानी तो हम कभी देखे ही नहीं थे, एक कोई राजकुमारी है। जब शादी हो गया और दोनों पति पत्नी राजा रानी को पैर छुए और अपने माता पिता से आशीर्वाद लिए, उसके बाद बोले कि देखिए हम पूरे राज के प्रजा के सामने बताते हैं कि हम कोई बिल्ली नहीं थे। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े भगवान का पुजारी थे और भगवान का प्रतिदिन पूजा करते थे और पूजा कर ही रहे थे कि पिताजी के साथ हम थोड़ी सी गलती कर चुके थे। हमने जिद किए और पिताजी के सर पे लोर गए और हमें ये ध्यान नहीं था कि मेरे पिताजी इतना बड़े भक्त हैं और भगवान का पूजा कर रहे हैं, तो मुझे कुछ भी कह देंगे वो लग जाएगा। तो अस्तबल में घोड़ा था और अस्तबल में घोड़ा बंधा हुआ था। पिताजी को हम बहुत बोले, पिताजी मुझे ये चाहिए, मुझे इधर घुमा दीजिए, मुझे उधर घुमा दीजिए, लेकिन मेरे पिताजी जो थे वो पिताजी आंखें नहीं खोले, भगवान को ध्यान में लगकर और अपना माला फेर रहे थे और भगवान को ध्यान किए हुए थे। मेरे पिताजी आंखें नहीं खोले। पिताजी को हम बहुत झिझोरे, लेकिन पिताजी आंखें नहीं खोले। क्या किए कि अस्तबल से 4 घोड़ा था, चारों घोड़ा को हम खोल दिए और खोलकर और पिताजी के सामने कर दिए। जो घोड़ा था वो घोड़ा पिताजी को सामने सर पर जाके कूद गया। चारों घोड़ा पूरा पिताजी पर कूदने लगा। हम घोड़े से बोले कि जाओ मेरे पिताजी को जगा दो, मेरे पिताजी नींद में हैं। तो घोड़ा जो था वो अपने टांगों से पिताजी को मारा, चारों मिलके। पिताजी इसी में मुझे श्राप दे दिए थे कि जाओ तूने मेरा पूजा में भंग किया है, तुम एक बिल्ली बन जाओगी, तुम्हें पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं रहेगा, किसी के घर दूध किसी के घर दही चुराओगी और जाओ कोई भी पूजा करेगा तो पूजा का सफलता तुम्हारे सामने नहीं मिलेगा। और यदि कोई, तो हम पिताजी के सामने गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। तो पिताजी बोले कि तो ठीक है, तुम्हें फिर से नया जीवन मिलेगा, कोई राजकुमार अपने से जाके तुम पे मोहित होकर और शादी करेगा तुमसे प्यार करके, तब तुम एक राजकुमारी बन जाओगी। इसी में हम एक बिलरिया बन के रह रहे थे। और ये जो मेढक था वो 3 मेढक इसके पास और बचा हुआ था। शादी होते ही वो भी चारों मेढक घोड़ा में बदल गया। एक तो घोड़ा पहले से बन चुका था और 3 मेढक था। पिताजी मेरे
इसे श्राप दे दिए थे घोड़ा को कि जाओ, अब तुम्हें अस्तबल नहीं मिलेगा, कभी घोड़े की हिरसार नहीं, तुम जल में रहोगे और एक मेढक बन के रहोगे। जब ये राजकुमारी बनेगी तब तुम घोड़ा बनोगे, और नहीं तो ये बिलरिया रहेगी तो तू एक मेढक रहेगा। हम श्रापित थे और ये जो राजकुमार थे इन्हें मेरा ज़रूरत पड़ा तो इनका ज़रूरत हम पूरा किए, और इनसे मुझे प्यार हो गया और मुझे इनसे प्यार हो गया। दोनों आपस में शादी किए तो मेरा एक नई जीवन मिल गया, हम राजकुमारी फिर से बन गए। सारा लोग बधाई दिए और खुशी मनाए, और खुशी मनाकर और राजा साहब छोटे बेटे को राज अभिषेक कर दिए पूरे प्रजा के सामने। उसी समय राज अभिषेक करके और राजा का दर्जा दे दिए, और इन्हें उत्तराधिकारी जो भी था राज भवन सब कुछ इनके सौंप दिए, और बोले कि बेटा आज से तुम इस राज मुकुट पहन लो, और इस राज का राजा तुमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। जो कि जैसे छोटी बहू मेरी है तो वो बहू और तुम दोनों मिलकर आज से राजपाट संभालो। और राज अभिषेक किए और राजा बन गए ये छोटा पुत्र, और राज सिंहासन बैठकर राजपाट चलाने लगे। गुरु भाई बहना, कर्तव्य का फल मीठा होता है। जैसे कि वो बेचारी सहन की श्रापित तो थी, नादान थी, उसको पिता को श्राप नहीं देना चाहिए, लेकिन उसको श्राप दे भी दिए तो बेचारी किसी को घर नहीं गई, एक अजनबी जगह जाकर एक मंदिर में रह के और तालाब के पास जाती थी, स्नान करती थी और मंदिर में रहती थी। किसी के घर भी वो दही दूध नहीं चुराने गई। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।